आज से 24 घंटे बाद धनु राशि वालों का बुरा दौर हुआ खत्म। जीवन में नई ऊंचाई के साथ धनु राशि वाले अब आगे बढ़ेंगे। मित्रों, 5 अगस्त सन 2024 एक वो ऐसा दिन, वो ऐसी तारीख, वो ऐसा शुभ फल और शुभ दिन जो धनु राशि वालों की बुरी जिंदगी, बुरी परेशानियां और बुरा दौर खत्म करने वाला है। शनि इस समय धनु राशि वालों के तीसरे घर में, गोचर के अनुसार राहु महाराज चौथे घर में, केतु महाराज 5वें घर में और धनु राशि वालों के राजयोगों का अंबार इस समय शुक्र देव ने लगाया हुआ है, क्योंकि शुक्र और शनि का युति मिलन धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभकारक योगकारक बना हुआ है। शनि वक्री का होना शुभ नहीं, बुध का वक्री होना शुभ नहीं, राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, उनका शुभ और उनका वक्री होना शुभ नहीं। मगर फिर भी बुरा दौर कैसे खत्म होगा और धनु राशि वाले जो है चमकेंगे कोहिनूर हीरे की तरह। उनके जीवन में किस तरीके से सुल्तानी जीवन, बादशाही जीवन और किस तरीके से रंक से राजा और धनु राशि वाले बनेंगे। साल के 7 माह निकल गए, 8वां माह लग गया, साल के 4 दिन निकल गए। अब ये जो 5 तारीख है, आज से 24 घंटे का समय, ये बहुत ही उम्मीदों भरा, बहुत ही ऊर्जावान भरा हुआ है। कैसे है तो ध्यान से सुनिए। देखिए, इस समय जो 5 अगस्त सन 2024 सुबह 6:50 पर एक शुभ घटना घटेगी। ये शुभ घटना धनु राशि वालों का जीवन बदल के रख देगी। अब जो पुरानी परेशानियां हैं उनसे मिलेगा छुटकारा, जीवन में पुराना दौर से मिलेगी और रुसवाई से मिलेगी जो है छुटकारा। मित्रों, बात करें तीसरे घर में शनि, जो कि 3 गुना वक्री होके मेहनत करवाता है धनु राशि वालों को। वक्री ग्रह शुभ फल नहीं देते, वो भी शनि जैसा ग्रह 3 गुना अशुभ फल देता है, 3 गुना मेहनत करवाता है। व्यक्ति जब 100 गुना काम करता है तब उसे 10% ही उसके रिजल्ट मिलते हैं। कलयुग का जीवन है, व्यक्ति के जीवन में इतनी शक्ति नहीं है। ग्रह तो ताबड़तोड़ राजयोग बनाते हैं, ग्रह ताबड़तोड़ दुष्ट योग बनाते हैं, ग्रह ताबड़तोड़ व्यक्ति के जीवन को आघात पहुंचाते हैं, व्यक्ति के जीवन से कहीं ना कहीं धोखा और उनको जो है परेशान करते हैं। मगर कहीं ना कहीं जब कोई रोग होता है तो उसका समाधान डॉक्टर के पास होता है। ऐसे ही अगर जन्म कुंडली पे कार्य कर लिया जाए और ग्रहों को बैलेंस कर लिया जाए तो जो तलवार जैसी बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं और बड़े बड़े उनके जीवन में परेशानियों के दौर आते हैं, बार बार कर्जा हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, कारोबार में कर्जा घाटा हो जाता है, विदेश यात्राएं करते हैं तो उसमें लाभ के योग नहीं बनते, विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी दुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लाइफ सेट नहीं होती, काम सेट नहीं होता, प्रोफेशन सेट नहीं होता। तो फिर अगर जैसे रोगों का इलाज करवाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, ऐसे ही अपनी कुंडली विश्लेषण अगर एस्ट्रोलॉजर से करवा लिया, हमसे करवा लिया आपने, हर वर्ष कुंडली में ग्रह चाल बदलती है, हर वर्ष आपका वर्षफल बदलता है, बर्थडे टू बर्थडे चार्ट बदलता है, तो उसके अनुसार अगर ग्रहों के भोग लगा दिए जाएं, ग्रहों की दुष्टता को खत्म करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उनके परहेज और एस्ट्रो कलयुगी उपाय कर लिए जाएं, तो फिर उससे आपके जीवन की जो बड़ी परेशानियां हैं वे खत्म होके बहुत ही कम लेवल पर रह जाती हैं और आपके जीवन में उन्नति का दौर शुरू हो जाता है। यहाँ अगर देखा जाए कि 5 अगस्त सन 2024 से इस समय शनि शुक्र का मिलन जो कि 6:50 पर होगा, ये शनि और शुक्र हो जाएंगे पावरफुल और यहाँ बहुत अच्छी स्थितियाँ बन जाएंगी। 5 अगस्त से आज से 24 घंटे बाद ऐसी पावरफुल स्थिति बनेगी, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। और 5 अगस्त जो कि बाबा भोलेनाथ महादेव का दिन है और सावन के सोमवार चल रहे हैं, ये सावन के सोमवार में जो महादेव ने सिद्धियां करके ये राजयोग बना दिया है और धनु राशि वालों की परेशानियां खत्म होने वाली हैं, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। तो आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि जब तीसरे घर में बैठ के वक्री होके 3 गुना अशुभ फल देते हैं, तो उनकी अशुभ फलों को खत्म करने के लिए अब शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी और ये दृष्टि राजयोग धनु राशि वालों की जिंदगी में एक पावरफुल राजयोग बनेगा। उन्नतियां, तरक्की, ऊंचाइयों के लिए, आपके काम कारोबार को अच्छा करने के लिए अगर बात करी जाए तो इस समय एक दूसरा राजयोग चल रहा है, वह चल रहा है गुरु का और मंगल का। गुरु और मंगल आपके 6ठे भाव में बैठे हैं,
छठे भाव में बैठा हुआ गुरु और मंगल, ये एक गब्बर और ये गब्बर शेर की तरह होता है। जो जो गब्बर शेर होता है वह क्या है, वह एक ही होता है। वो बब्बर शेर अब धनु राशि वालों की जो खौफ की जिंदगी है उसे खत्म करेगा, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का, ये तीनों शत्रु हंता योग कर देंगे। गुरु और मंगल की जो छठे भाव की युति है, तो शत्रु हंता योग से आपके पुराने कर्जे पटते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुराने रोग खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुराने शत्रु जो बेमतलब में आपके पीछे भाग रहे थे, क्योंकि आज के समय में जलने वालों की कमी नहीं है। अपने दुख से दुखी नहीं है इस कलयुग में इंसान, दूसरों के सुख से दुखी है कि उसके पास धन कैसे आया। तो मेहनत तो कोई करना नहीं चाहता, सबको हराम का चाहिए और हराम का मिलता नहीं है, क्योंकि शनि कर्मों का दाता है। शनि जो है, जब आप प्रयास करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, वर्क करेंगे अपनी जन्म कुंडली पे और अपनी कर्म कुंडली पे, तब वो देता है। अब आप कर्म कुंडली तो कर रहे हैं और जन्म कुंडली पे काम नहीं किया, तो जन्म कुंडली में जब तक काम नहीं करोगे, अपने पिछले पेंडिंग कर्मास, जो पुराने कर्म हैं आपके, जो पेंडेंसी रह गई है आपकी पिछले जन्म की, जो आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसी दुष्टता कर दी, छल कपट कर दिया, शनि के जर जोरू और जमीन इसके सिद्धांतों को तोड़ दिया, तो फिर शनि के कर्म कुंडली आपके काम नहीं आती। जब 100 गुना कर्म करते हो तो उसके 5 से 7% ही रिजल्ट मिल पाते हैं, और आपने जन्म कुंडली पर काम कर लिया तो वो रिजल्ट बढ़ जाते हैं और आपको कामयाबी मिलने लगती है। क्योंकि शनि चाहता है आपकी कर्मठता, शनि चाहता है पेंडिंग कर्मांश को खत्म करना, राहु लगाता है पितृदोष, केतु लगाता है सर्प दोष। जब राहु केतु पितृदोष सर्प दोष लगाते हैं तो ये काल सर्प दोष में परिवर्तित हो जाता है। काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। अगर काल सर्प दोष कुंडली में है तो उसका 36 साल तक का समय बहुत ही ज़्यादा संघर्षमयी व्यतीत होता है। अब उस संघर्ष को खत्म करने के लिए कि हम 36 साल से पहले ही उसे खत्म करें, कम करें, तो उसमें फिर आपको राहु केतु के उपाय करने पड़ते हैं। और कहीं राहु केतु शनि की दशाएं चल गई, मंगल की दशाएं चल गई, तो वो कुंडली आक्रामक हो जाती है और आपको नुकसान देती जाती है। आपके ऊपर बेफजूली के कोर्ट केस चलते हैं, बेफजूली की मुकदमेबाजी चलती है, बेफजूली के अस्पतालों के डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कर्ज बढ़ जाता है, क्रेडिट कार्ड का लोन बिल चढ़ जाता है आपके ऊपर, और कर्जे की स्थिति दिखावे के रूप में या किसी भी रूप में अगर आप करते हैं तो वो कर्ज चुकना मुश्किल हो जाता है और जी का जंजाल बन जाता है। कहीं ना कहीं आप षड्यंत्रों में फंस जाते हैं और फिजूल के फालतू के समय को बर्बाद करके दुनियावी हिसाब किताब रखते हैं और ज़िंदगी उद्देश्यहीन हो जाती है, आपकी ज़िंदगी सफलता नहीं प्राप्त कर पाती। तो इसका जो समाधान है उसके दुष्प्रभाव हैं, तो वो कुंडली की जड़ पे जब आप काम करते हैं, कुंडली पे वर्क करते हैं, वर्ष टू वर्ष, बर्थडे टू बर्थडे कुंडली पे वर्क करते हैं, कुंडली पे के उपाय करते हैं, तो उससे दोष शांत होते हैं, शत्रु शांत होते हैं, आपके कर्जे उतरने लगते हैं और आपकी डिज़ायर से पूरी होने लगती है। तो मित्रों, ये जो 5 अगस्त सन 2024 का समय, आज से 24 घंटे बाद 6:50 पर एक शुभ युति बनेगी जो आपके पुरानी समस्याओं को दूर करेगी, जीवन में तरक्की के योग बनाएगी। गुरु और मंगल की युति ये विदेश यात्राओं के योग बना सकती है, आपको सेटल कर सकती है, आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकते हैं, जीवन में पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। ध्यान रखें, बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार से लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि शनि का वक्री होना ये क्या है, कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव भी देता है, मगर शनि शुक्र का युति बनना ये आपके जीवन में लग्जरी के प्रभाव को भी बढ़ाता है। तो 2 पार्ट हैं, एक सही एक गलत, तो इस पर सही दिशा चुननी है और अपने वर्क पे ध्यान देना है, फिजूल की उलझनों से बचना है, पॉजिटिव लोगों से जुड़ना है, ब्रह्म गुरु की वाणी समय समय पर सुनती रहनी है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ये भी शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने का सबसे अचूक उपाय है। तो पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच एक गुरु बृहस्पति की होती है। तो ये जो 24 घंटे का समय ये बहुत शुभकारी आपके साथ साबित होगा, जीवन में तरक्की के योग बनेंगे और आगे का ये जो अगस्त और सितंबर का माह है ये भी उन्नतिदायक रहेगा, शुभदायक रहेगा। कल सोमवार है, इसमें महादेव की जो है आप पूजा करें। सोमवार के दिन भोलेनाथ को जल अभिषेक 5 वस्तुओं से जल अभिषेक करें, यानी जल, दही, गंगा जल और घी और जो है
मीठा बूरा या मीठे बताशे आप डाल के भोलेनाथ बाबा पर जल अभिषेक अवश्य करें। कच्चे दूध से स्नान अवश्य करवाएं, जिससे आपके जीवन में सारी दुख कष्ट परेशानी कम हो और ये जो राजयोग है ये शुभ फल देना स्टार्ट कर दे। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जितना लिख सकें, भोलेनाथ का नाम जितना ले सकें उतने आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। बाबा भोलेनाथ, बाबा बर्फानी आप पर विशेष कृपा अवश्य बरसाएं।